हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है, जिसमें कि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों तरह के जो और भी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं उसके अंदर अलग अलग केसेस वो हमने लर्न किया। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहले हम सीखेंगे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली किस तरह से हम रिड्यूस करते हैं। सेकंड, उन इक्वेशंस की हेल्प से हम किस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारा जो टॉपिक्स हैं आज के वो इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड देन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो लेट अस बिगिन विद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने ये मैंने सामने इसको लिख दिया v = u + at। अब ये किस तरह से आएगा इसको हम जो है अभी डिस्कस करेंगे और अभी हम लर्न करेंगे। ओके, तो ये रिमेंबर, यहाँ पर एक पॉइंट रिमेंबर याद रखने वाली बात है, और वो ये कि हम जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन लाएंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो हमारी किस टाइप ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होगी उस केस में हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करेंगे। यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है कि जिसमें वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल्स में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल्स जो हैं वो चेंजेस आते हैं। जैसे 0 सेकंड में 10 है, 2 सेकंड बाद 15 हो जाती है, तो अगले 2 सेकंड में 20, फिर इसी तरह से चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u undergoes an uniform acceleration a, covers the distance s in time t, where is its final velocity after this time observed v। तो ये हमने एक केस लिया जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो आप सपोज करते हैं कि हम ये हमने वेलोसिटी, इधर हमने मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी को लिख लिया इस तरफ, और यहाँ हमने लिख लिया टाइम ये सेकंड में इस तरफ। तो ये हमारा ओरिजिन है, इसको ओ लिख लिया। ओके, तो 0 सेकंड में हमने ऑब्जर्व किया कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो सपोज करिए इनिशियल वेलोसिटी u है। आफ्टर टाइम t, सपोज करिए कि t टाइम के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पर वो v हो जाती है। और ये कब हुआ, आफ्टर टाइम t, यानी हम इसको, ये पॉइंट है वो t सेकंड बाद। तो इस तरह की ये हमारी एक सिचुएशन है जिसमें कि आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा था u वेलोसिटी से, जब हमने उसे देखा फर्स्ट टाइम, उसके बाद जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता रहा, और t टाइम के बाद वो उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो v हो जाती है। ओके, तो हम आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिड्यूस करने जा रहे हैं सिंपली। अब आप मुझे बताइए कि जो स्लोप होता है हमारा वीटी ग्राफ का, वो हमें क्या फाइंड आउट करता है, उससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं। वेरी गुड। तो अगर हम स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, ए है। स्लोप ऑफ हमारा ए बी क्या होगा, हमारा बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ से हमारा बी सी की वैल्यू क्या होने वाली है, v माइनस यू, और ए सी की वैल्यू होगी t माइनस 0 a, एंड दैट इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t इक्वल्स टू a। और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे v माइनस यू इक्वल्स टू a t का मल्टीप्लाई हो जाता है, और u नेगेटिव में है और इधर जाएगा तो प्लस में, u प्लस a t। इस तरह से हम अपनी पहली इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो पहली इक्वेशन में फाइंड आउट करने में क्या है, सिंपली आपने एक सिचुएशन ली जिसमें कि आप इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी t टाइम के बाद v हो जाती है, उसमें हमने लाइन का स्लोप निकाल लिया। स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी की वैल्यू v माइनस यू, ए सी की t माइनस 0 एंड इक्वल्स टू a, और उसको कैलकुलेट किया, हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन,
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने इसको लिया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, इस तरफ यहाँ हमने टाइम ले लिया। वही सिचुएशन है, एक ही सिचुएशन है कि आपने देखा इसे जब 0 टाइम पे तो इसकी वेलोसिटी u है, और आफ्टर टाइम t अगर हम जब इसको ऑब्ज़र्व किया, सपोज करते हैं यहाँ पर आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, ये t। देन सेकेंड इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस और बाकी की चीज़ों में रिलेशन है। ओके, तो हम सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट t सेकेंड क्या होगा हमारा, एरिया इनक्लोज्ड बाय, नाम दे देते हैं इसको A B C O, इनक्लोज्ड बाय A B C O। तो ये जो हमारा एरिया होगा इससे हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, इसको दो हिस्सों में जरा तकसीम कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस तरह से, दो पार्ट बना देते हैं इसके। यहाँ हमने पॉइंट ले लिया D, एक ये पोर्शन है P और एक ये पोर्शन Q है। तो एरिया हमें क्या मिलता है, एरिया से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल को हमने S लिख लिया। अब यहाँ पर दो हैं एरिया, तो एरिया ऑफ P प्लस एरिया ऑफ Q, रीजन P रीजन और Q रीजन का एरिया। P रीजन का एरिया क्या है, P रीजन एक रेक्टेंगल है जिसमें हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस Q जो है वो हमारा ट्राइंगल है, इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ में आप इसको ब्रेथ मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा। इसको लेंथ मानते हैं तो लेंथ तो t की बराबर है, ब्रेथ हमारा u की बराबर है, प्लस हाफ बेस हमारा क्या है इसका AD किसके बराबर है, t के बराबर है, और हाइट क्या है हमारी ये BD क्या है हमारा, BD हमारी है v माइनस u। ओके, v माइनस u, तो यहाँ से हमें मिल जाता है ut प्लस हाफ t v माइनस यू को हम ज़रा अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रिकॉल करें तो क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से अगर हम v माइनस यू निकालें तो किसके बराबर होगा, ए टी के बराबर होगा। तो यहाँ हम रख देंगे इसको ए टी, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन निकल के आएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एस। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरे एक और तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो अभी हम नेक्स्ट इसमें सीखेंगे। दूसरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी लिखी हुई v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसको हम वही हमारा सिंपल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। आप मैं तो लगातार कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके इसको समझ के उसको बार बार देख के, अगर समझ में नहीं आए तो बार बार देख के उसको समझ सकते हैं। ओके, ये हमने u लिया, वही सिचुएशन है हमारे पास। सिचुएशन क्या है कि u है, आफ्टर टाइम t हमने इसको देखा, और ये जो है वो v वेलोसिटी v हो जाती है आफ्टर टाइम t। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का एक और तरीका होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वैसे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा क्या होगा, स्पीड या और हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन यहाँ हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में क्या लेंगे, कोई एक क्योंकि u से लेके v तक चेंजेस आ रहे हैं इसमें। यहाँ मान के चलिए 10 है और यहाँ पे 20 है, तो अब ऐसा तो है होगा नहीं कि अब बीच में अब कैसे पता लगेगा यहाँ पर कितना है। 10 से 20 तो एक साथ तो हुआ नहीं होगा, वो 10 के बाद 10.5 भी हुआ होगा, 11 भी हुआ होगा, 12 भी हुआ होगा, 13 भी, 14 भी। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या लेंगे, एक्चुअली में वो वेलोसिटी लेने के लिए हमें क्या लेना है, एवरेज वेलोसिटी लेना है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, और टाइम टेकन क्या है हमारा t है।
और ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल होगा। यहाँ हम बस थोड़ा सा कन्वर्जन करेंगे, इसको v प्लस यू लिख देंगे इस तरह, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी को रिप्लेस करना है बस हमें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम बात करें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, v माइनस यू इक्वल्स टू है ए टी, तो v माइनस यू अपॉन टी ए इक्वल्स टू टी। तो हम ये वैल्यू t की यहाँ पर रिप्लेस कर देने वाले हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं t की जगह v माइनस यू अपॉन ए। तो ये आपकी बस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होने वाली है। ये है v प्लस यू, ये है v माइनस यू, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये नीचे हो जाता है 2a। 2a का मल्टीप्लाई हम इस तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। माइनस का आप इस तरफ ले जाइए, यहाँ आएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, बहुत आसान है। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं आप यहाँ देख रहे हैं। ऑल द थ्री इक्वेशन कैन बी फाइंड आउट वेरी इजीली। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या निकाला था, स्लोप निकाला था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड में क्या निकाला, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। आप इसको भी एरिया अंडर वीटी ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी तीनों इक्वेशन, ये हमारी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी। इसके बाद हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। जो देखिए बच्चों, इसकी प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस मैं आपको जो ट्रिक्स बता रहा हूँ उसको आप याद रखिए और अप्लाई करिए उसको, तो न्यूमेरिकल करने में कहीं परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को एक साइड में लिख लेंगे, जिससे कि मैंने लिख लिया है ऐसे तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को मैंने एक साइड में लिख लिया है और न्यूमेरिकल्स दिए हुए यहाँ पर। मैं तकरीबन आपको 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या 6-7 है, 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ पर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें आसानी होगी। ओके, मैंने यहाँ पर एक टेबल बना ली है जो कि आपको भी बनानी है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। अगर ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना लिया, अगर आप कोई दूसरा तरीका अच्छा लगता हो तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन फर्स्ट, एक टेबल बना ली और टेबल में मैंने जो भी 5 क्वांटिटीज़ हैं जिन पर इक्वेशन बेस्ड हैं, U, V, A, T, S, सब के सब लिख लिया। अब सब लिख लिया, उसके बाद आप इस टेबल को हर क्वेश्चन के लिए फिल करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल इसकी कितनी है, 0। मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी दूसरी क्वांटिटी दी हुई है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, यानी टाइम दिया हुआ है। टाइम को आपको ये चीज़ याद रखनी है, वो सब ये कि आपको कन्वर्ट करके लिखना है एसआई सिस्टम में। आपको 2 मिनट को कितना लिखना है, 120 सेकेंड्स। यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड ए द स्पीड एक्वायर्ड, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी एस क्वेश्चन मार्क। आपको ये दो चीज़ याद रखिए। हर इक्वेशन, तीनों इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें 4 वेरिएबल्स हैं और 4 में से 3 ज़रूर गिवन होंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे पहले में देखें VUAT 4, SUTA 4, VUAS 4, तो हर 4 में ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिलेट किए हुए हैं, 4 वेरिएबल्स को। इनमें से 3 ज़रूर गिवन होंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ 3 गिवन्स हैं। अब आपको ये देखना है कि अगर आपको v फाइंड आउट करना है तो v के साथ साथ जो गिवन है उसमें कौन सी इक्वेशन फिट बैठेगी। आप पहली इक्वेशन में देखें v = u + at, तो इसमें v हमें नहीं मालूम है लेकिन u मालूम है, a हम जानते हैं इसमें दिया हुआ, t भी हमें गिवन है। तो बस इसी इक्वेशन को लगा देंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v = u + at, आप u की वैल्यू लगा दीजिए 0 प्लस a की वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम। टाइम कितना दिया हुआ, 120 सेकेंड। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया और आंसर आ गया हमारा 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फर्स्ट बी निकल गया है। बी, इसमें क्या निकलना है, एस।
अब एस में आप ये देखिए कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आपको मालूम है। तो आप अगर एस को हम इसमें दोनों इक्वेशन में से सारी चीज़ें गिवन हैं, अगर हम इसको दोनों में से कोई भी इक्वेशन को हम इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारी एस की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कोई भी ले लेते हैं, हमने दूसरा ले लिया v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से हम v की वैल्यू रख सकते हैं 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई s। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 12 144 दैट इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0.2s। ये जो है 0 प्लस तो यहाँ से हमें मिलेगा 144 इक्वल्स टू 0.2s। 0.2 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 144.0.2 दैट इज इक्वल्स टू s एंड दैट विल बी 720 मीटर आंसर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप इसे सॉल्व करेंगे। मैं कई क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में दिया अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन इज ट्रेवलिंग, तो इसका मतलब इनिशियल कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ 90 किलोमीटर पर आवर है, आपको इसको मीटर पर सेकंड में साइड में कन्वर्ट करके यहाँ लिख लेना है। यहाँ आप 90 किलोमीटर पर आवर को 19 to 5/18 दैट इज इक्वल टू 1825 मीटर पर सेकेंड। ये याद रखिए आप कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो SI सिस्टम में होनी चाहिए। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ पर -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दूसरी चीज़ दी हुई है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन, हाउ फार मतलब कितनी दूर ट्रेन जो है वो जाकर रुकेगी। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क आपका एस में पहले से आ गया। ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, यानी जब ये रुक जाएगी तो रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी 0। ओके, तो ये टेबल को आपने पुट कर लिया, इसमें टी गिवन नहीं है। तो तीन चीज़ें गिवन है इसमें, u v a, और हमें क्या पूछा गया s। तो आप ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन रखी, इसमें देखिए आप कि u v a s को कौन सी इक्वेशन रिलेट कर रही है, वो इक्वेशन है थर्ड जो तीनों को रिलेट कर रही है u v a s को। तो हम फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो भी हमारे पास गिवन होगी। v की वैल्यू क्या है 0, तो स्क्वायर भी 0 होगा ऑब्वियसली। 25 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई -0.5 मल्टीप्लाई s। इसको बहुत केयरफुली सॉल्व करिए, ये हो जाएगा हमारा 625, ये हो जाएगा -2 5 10 यानी 1 माइनस s दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे s इक्वल्स टू 625 मीटर। इसका मतलब है वो 625 मीटर जाने के बाद रुक जाएगा। ओके, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ तीन क्वेश्चन मैंने दिए लिखे हैं सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्यूशन करते हैं थर्ड का बगैर देरी किए। आप अगर इसको कर सकते हैं वीडियो को पॉज करिए फिर चेक करिए कि आपका सही है या गलत आया आंसर। ओके, तो हम थर्ड की टेबल पहले फिल करेंगे। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन दिया है आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो ये देखिए 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर, यानी टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी स्टार्ट होने के बाद। तो जाहिर सी बात है स्टार्ट जब होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। और हमसे क्या पूछा जाए, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद क्या वेलोसिटी होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी के बारे में पूछा है। तो अब आप ज़रा गौर करिए, हमसे v पूछा गया है और u दिया है, a दिया है और t दिया है। तो इन चारों को कौन सी इक्वेशन रिलेट कर रही है, फर्स्ट इक्वेशन रिलेट कर रही है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम बात करें तो ये है v इक्वल्स टू u प्लस a t
v हमसे पूछा गया है, तो v इक्वल्स टू u कितना है 0 प्लस a कितना है हमारा 0.02, t कितना है 3, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाता है 0.06 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, या आप 0.06 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है इसमें दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, यानी एस के बारे में पूछा है, इन 10 सेकेंड यानी टाइम दिया हुआ है, आफ्टर स्टार्ट यानी स्टार्ट होने के बाद, यानी यहाँ दिया हुआ है 0। तो अब आप देखिए कि s पूछा है और आपके पास दिया है u a t, तो आप ध्यान से देखिए इक्वेशन को, s u a t और s को कौन सी इक्वेशन रिलेट कर रही है, तो s u a t को जो इक्वेशन रिलेट कर रही है वो सेकंड वाली है। अगर हम सेकंड वाली इक्वेशन को देखें तो इसमें s u a t के अलावा और कुछ नहीं है, और हमें चाहिए भी यही। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसको सॉल्व करेंगे। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमसे पूछा है s के बारे में, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे। u कितना है 0 दिया हुआ है, टाइम कितना है 10, 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस हाफ, t a की वैल्यू 4 और t की वैल्यू 10 का स्क्वायर। ये आपसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 100 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200 मीटर। आंसर बहुत आसान है न्यूमेरिकल, इसके कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं। ओके, थर्ड की बात करते हैं हम। तो 5वां क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। टेबल फिल करेंगे। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया है, यानी u क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बात को गौर से, यहाँ पे समझने की बात है। यहाँ थोड़ी सी जो चीज़ें ध्यान देने की वो ये है कि स्टोन को ऊपर फेंका गया है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड दिया गया है। यहाँ ध्यान देखें, यहाँ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, और जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो हम एक्सेलरेशन लेंगे वो +10 की जगह लेंगे हम -10 मीटर पर सेकेंड। क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन है। अगर इस एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव का हो, जिधर मोशन हो उधर ही एक्सेलरेशन हो, तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहलाता है। ओके, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। कितनी हाइट तक वो पहुंच जाएगा, यानी कितनी हाइट तक पहुंच जाएगा, यानी जाते 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 कहीं ना कहीं उसकी स्पीड 0 होगी फाइनली। तो फाइनल स्पीड जब 0 होगी तो उस वक्त वो कितनी हाइट तक पहुंच जाएगा, यानी उस वक्त एस पूछा कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा और उसको इतना करने में कितना टाइम लगेगा। तो आपसे 2 चीज़ें पूछी हैं, एस और टी। तो सबसे पहले हम एस फाइंड आउट करेंगे। तो पहले देखें एस यू वी ए में कौन सा रिलेशन है, और वो रिलेशन है थर्ड। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख दिया। तो हमने 2 इंटू -10 इंटू एस इक्वल्स टू वी कितना है 0 माइनस 5 स्क्वायर -20s is equals to -25. Then s is equals to -25 1 -20 and which is equals to 5.4 in 1.25 मीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 1.25। नेक्स्ट ये है कि कितना टाइम लगेगा। तो अब कोई भी अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में से जिसमें टाइम दिया हो वो यूज़ कर लें। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v कितना हमारा 0, u कितना 5 प्लस a कितना -10 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 10t, तो t इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड। ये कैलकुलेशन मैंने थोड़ी जल्दी कर दी, आप लोग इसको समझ लीजिए किस तरह से हुआ। ओके, ये 5वां क्वेश्चन था हमारा, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। 2 ये क्वेश्चन है आपके 6th और 7th, और वो क्वेश्चन ये है कि आप अब मोटर बोट 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 6, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ u 0 हो गया। ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है फॉर 8 सेकेंड, यानी यहाँ दिया हुआ 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवलिंग ड्यूरिंग हिज टाइम, हाउ फार यानी एस पूछा है। तो आप देखिए कि यू ए टी एस में कौन सा रिलेशन है, सेकेंड वाला रिलेशन है। तो यहाँ से फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम u की वेलोसिटी 0 है, टाइम है 8 प्लस हाफ ए 3 है, यहाँ 8 का स्क्वायर हो गया, ये तो 0 हो गया हमारा। ये हमारी क्वांटिटी जो है 1/2 इंटू 3 इंटू 64 32, दैट इज इक्वल टू 96 मीटर आंसर। ओके, बहुत आसान है, अब आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखें आप। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी 20 मीटर दिया हुआ है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क पूछना, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। यहाँ यानी अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, जब ड्रॉप्ड की गई है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है। तो आप t सबसे पहले s a और u और इसमें v और t, ये 3-4 चीज़ें दी हैं। आप इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन तलाशी और देखिए कौन सी इसमें फिट बैठेगी। मैं बता दूँ आपको कि फ्रॉम इक्वेशन 3 आप सबसे पहले v निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हमें पता चलेगा u हमारा 0 है, तो 2 इंटू 10 इंटू 20 मीटर दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इक्वल्स टू 400, हम इसको रूट में कर देंगे। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर, तो यहाँ से v आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आ जाता है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब v आ गया तो आप कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट और सेकंड में से निकालें, आपका t निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v हमारा 20 है, u हमारा 0 है, a हमारा 10 है और t 20 इज इक्वल्स टू 10t एंड t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाटे भाई। ओके, तो ये 7 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गए। आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और ये कुछ 3 क्वेश्चन हैं जो होम असाइनमेंट में हैं, आप इसको करिए और जो मैंने आज कराया उसके नोट्स बनाइए और अपनी कॉपी पे अच्छे से लिखिए। ओके, ये आप और आप मुझे जो है जब स्कूल खुलते हैं तो उसमें आप चेक कराएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट यू हैव लर्न from this video. Have a good day.